वसहबिहि الذين هم नजूम الहिदायत जमन गफीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सारे मेरे साथ मिलकर छोटे बड़े बुलंद आवाज़ के साथ दरूद व सलाम पढ़ें। सरकार की निगाह करम, सरकार की मुबारक तवज्जो हो जाएगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। माशाअल्लाह, इस इलाके के अंदर और इस बस्ती के अंदर हमारे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रत मौलाना बाबर साहब ने ये इदारा कायम फरमाया है और इसके साथ साथ ये तबलीगी किस्म के ये प्रोग्राम भी साल के अंदर कई प्रोग्राम रखते हैं। अल्लाह पाक इनको इसका अजर और इसका सिला नसीब फरमाए। इनकी कारकर्दगी जब हम देखते हैं, शहर वाले देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। पसमानदी इलाकों के अंदर, इन देहातों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत फरमा रहे हैं। और मैं ये देखता हूँ, यहाँ कलाली के अंदर आया और फिर इसके साथ कमावा इधर वगैरह आया, देखा है कि जो छोटी छोटी मस्जिदों के अंदर भी सुन्नी उलमा है और ये इनकी मेहनतों का ये नतीजा है। अल्लाह पाक ने आबाद रखे। ये बहुत अच्छा दीनी काम कर रहे हैं, बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं। इस इलाके को इन्होंने मसलकी लिहाज से इन्होंने संभाल रखा है। अल्लाह पाक इनका साया देर तक अहले सुन्नत व जमात पे कायम रखे। अल्लाह इनकी मुआविनत फरमाए, अल्लाह इनकी मदद फरमाए। जो इन्होंने ये मंसूबे शुरू किए हुए हैं, अल्लाह पाक इनके अंदर इनकी खुसूसी मदद फरमाए। तो बहरहाल मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनसे बड़ा दिल खुश होता है। ये दीन का काम कर रहे हैं, हुजूर के तरीके को ये इशाद कर रहे हैं और इस पसमानदा इलाका के अंदर तकालीफ के बावजूद ये काम कर रहे हैं और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी उस मेहनत का नतीजा भी सामने आ रहा है। बहरहाल आज का जो प्रोग्राम है मौलाना साहब की तरफ से, इसके जो इश्तिहार निकला उसके अंदर मीलाद मुस्तफ़ा भी लिखा है, ख़त्म नबूवत भी लिखा है। दो प्रोग्राम हैं, बिल्कुल ठीक है। एक तो वो है जिसका इस वक्त जा रहा है मीलाद शरीफ, ये रबीउल अव्वल के महीने में भी होता है, रबीउल सानी के महीने में भी होता है। और इसके साथ साथ ख़त्म नबूवत, ये चूँकि मसला पूरे मुल्क के अंदर ये ख़त्म नबूवत का मसला चला हुआ है, बहुत अच्छा इन्होंने किया कि मीलाद के साथ साथ इसको भी रख लिया। लेकिन एक मेरा ज़हन है अपना, एक तीसरा भी एक उन्वान होना चाहिए। आज 10वां रबीउल सानी की 10वीं तारीख है, दिन 10वां ते रात 11वीं सी, दिन 10वां ते रात 11वीं सी। गौस पाक नाराज़ होंगे, महीना मेरा है, मेरा जिक्र ही कोई नहीं है। इसलिए मेरा जी ये चाहता है मैं सरकार गौस आज़म के हुजूर भी अपनी थोड़ी सी हाज़िरी पेश करके फिर आगे चलूँ। बहरहाल मैं कोशिश यही करूँगा कि सरकार के मीलाद की बाबत ही अर्ज़ करूँ। तो लेकिन सबसे पहले चूँकि ये महीना ये सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
आपकी 11वीं का है, बड़ी 11वीं का महीना है। और सुन्नी जहाँ भी रहते हैं, किसी सिलसिले से ताल्लुक़ है, कादरी सिलसिला है, चिश्ती है, सोहरवर्दी है, जैसा भी जो भी तरीका है, सारे के सारे अपने अपने आस्थानों में सरकार गौस आज़म की ये 12वीं इस महीने के अंदर सरकार की 11वीं सीख का वो जलसा करते हैं। मैं एक बार सिर्फ हद करता हूँ, बादशाह असरार आपके हालात के अंदर इतनी मुस्तनद किताब है, जिस तरह सरकार की हदीस मुबारक के अंदर बुखारी शरीफ है। बात मेरी समझ रहे हैं आप? बादशाह असरार के अंदर लिखा है, आप जब अपनी रियाजत से, अपने मुजाहिदे से, अपने चिल्लों से और अपने इत्काफ से जब फारिग हुए और आप जब कुछ वाज़ व नसीहत का वक्त करीब आ गया, दावत अल्लाह का वक्त करीब आ गया, बगदाद शरीफ के अंदर आप मौजूद हैं, बैठे हैं, कुदरत की तरफ से मदद हुई, आपका वो आवाज़ सुनने के लिए, वाज़ सुनने के लिए बगदाद शरीफ के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। आप जब देखा आपने मजमा बहुत बड़ा है, कुछ थोड़ी सी आप फरमाते हैं मुझ पे हैबत तारी हुई, क्योंकि उनका जो सूबा था गीलान, शायद उसके अंदर अजमी जबान को बोली जाती थी। तो उन्होंने फरमाया मैं अजमी हूँ, फसी अरबी नहीं, ये फसी अरबी लोग हैं, इतने बड़े मजमे के सामने मैं गुफ्तगू कैसे करूँगा, ये कुछ ख्याल पैदा हुआ। आप फरमाते हैं मैंने देखा जागते हुए सरकार ये दो आलम तशरीफ़ लाए, हुजूर का दीदार मुझे दीदार से मुशर्रफ फरमाया बेटे बोलते क्यों नहीं हो, वाज क्यों नहीं करते? मैंने अर्ज़ की हुजूर पहली बार है, मेरी ज़बान भी इस तरह नहीं है जिस तरह ये शहरियों की है, इराक़ वालों की है, बगदाद वालों की है, मैं अजमी हूँ, ज़बान कोई अच्छी नहीं है। फरमाया मुँह खोलो। बादशाह असरार के अंदर लिखा, फरमाते हैं मैंने मुँह खोला, हुजूर सल्लल्लाहु ने लुहाब दैन अपना थूक मुबारक मेरे ज़बान में एक दफ़ा दाखिल फरमाया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, हत्ता के 7 मरतबा हुजूर ने अपना लुहाब दैन थूक मुबारक मेरी ज़बान पे लगाया। आप फरमाते हैं जो मुझ पर उस वक्त कैफियत तारी थी वो ख़त्म हो गई। फिर जब मैं मजमे के सामने गया, इतना बड़ा मजमा मैंने पहली दफ़ा देखा था, कुछ हैबत तारी हो गई। सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजह करीम सामने आ गए। तो मैं बेटे बोलते क्यों नहीं हो? बादशाह रसाल के अंदर ये लिखा है, मैंने किसी रसाले में नहीं पढ़ा, असल किताब में पढ़ा है ये, और आपके हालात में ये ऐसी किताब है जिस तरह हुजूर की हदीस मुबारका के अंदर बुखारी शरीफ है। आप फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर इतना बड़ा मजमा देखकर मुझ पे हैबत तारी हो गई है। तो आपने साथ में मुँह खोलो, हज़रत अली मुर्तज़ा ने मेरी ज़बान पे जनाब अपना लुआब दैन लगाया, थूक लगाया, दूसरी मरतबा, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी मरतबा। मैंने अर्ज़ की हुजूर ने तो 7 मरतबा लुआब दैन लगाया था, तो आपने 6 मरतबा। फरमाया हुजूर के साथ में बराबरी नहीं करता, इसलिए 1 मरतबा कम रखा है ताकि हुजूर मैंने अदब को मौजूद रखा है। भारत सरकार के गौसे आज़म पता नहीं उस लुआब के अंदर क्या था। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब किसी कड़वे और नमकीन किस्म के पानी के अंदर लुआब दैन डाल जाते थे तो वो मीठा हो जाता था। पता नहीं ये लुआब दैन हुजूर का पता नहीं उसके अंदर क्या फैज़ था, बज़ाहिर लुआब दैन नजर आता था। हुजूर ने सैयदना हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मुंह में वो डालकर पता नहीं क्या क्या फैज़ आपने ता फरमा दिया। बहरहाल हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी आज 11वीं भी है। मैंने मुनासिब समझा कि महीना चूँकि ये 11वीं का है, लिहाजा जिनका महीना है उनका भी जिक्र हो जाए, उनकी रूह खुश हो जाएगी। मैं इस पे ज़्यादा भी कुछ अर्ज़ करता मगर मेरा टाइम मुख्तसर है, मैं आगे जाता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस मिलाद शरीफ के सिलसिला में ख़त्म नबूवत का भी इश्तिहार के अंदर लिखा है। ख़त्म नबूवत वक्त हुआ तो मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। और मैं मिलाद शरीफ के मुतल्लिक़ अर्ज़ करता हूँ। मिलाद शरीफ के एक सवाल जवाब की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। वैसे आप मिलाद शरीफ के सबूत में बड़ी अच्छी सी गुफ्तगू, सुरीली गुफ्तगू भी आप सुनते हैं, दलाइल की गुफ्तगू भी सुनते हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये सवाल भी किया जाता है
मक्के वालों ने हुजूर का मीलाद नहीं मनाया, मक्के वालों ने हुजूर का मीलाद नहीं मनाया। ये सवाल करने वाले करते हैं, अरे किताबें पढ़ो, मक्के वालों ने सबसे पहले मनाया है। मक्के वालों ने हुजूर का मीलाद मनाया है और हुजूर की आमद से कई सौ साल पहले मनाया है। ये ईमान अफरोज हवाला आज से 500 साल पहले मक्का मुकरमा के मुफ्ती ने जो लिखी किताब, उसके अंदर ये लिखा है, मैं लिख कर लाया हूँ। मैं खुद भी इससे इस्तेफादा करूँगा और मौलाना बाबर साहब ने पसंद फरमाया तो मैं अपनी तारीर उनके हवाले कर दूँगा। आइंदा अगर इस किस्म का कोई सवाल हुआ तो ये इनको काम देगा। तफसीर मज़हरी के अंदर किबला काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, हुजूर की आबाओ अजदाद में एक आपके दादा पाक थे, उनका नाम था काब बिन लुवई। हुजूर से तकरीबन 650 साल पहले हुए। हुजूर से 650 साल पहले हुए हैं, मक्का मुकरमा में थे, हुजूर के आबाओ अजदाद में हैं। इनके मुतालिक हज़रत काब बिन लुवई के मुतालिक किबला काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला तफसीर मज़हरी के अंदर सूरह जुमा के अंदर 28वें पारे के अंदर सूरह जुमा उसके अंदर इशाअत फरमाते हैं। आप फरमाते हैं हुजूर का मीलाद कब से शुरू हुआ? अल्लाह। आप फरमाते हैं पहली बात यह है, मुफीद कुछ बातें की हैं उलमा के लिए, उन्होंने अव्वल मन सम्माओ जुमतन काब बिन लुवई। ये जुमे का नाम पहले जुमा नहीं था, अरूबा था, कुछ और लोग इसको कहते थे। काब बिन लुवई ने सबसे पहले हफ्ते के दिनों के अंदर जो जुमे का दिन होता है, जुमे का नाम उन्होंने रखा है। ये जुमे का नाम जुमा, इसका नाम पहले अरूबा था या कोई और था। सबसे पहले हुजूर के दादा पाक ने हुजूर की वलादत से 650 साल पहले इन्होंने इसका नाम रखा जुमा। अव्वल मन सम्मा जुमा काब बिन लुवई। और इसके अलावा एक और इल्मी बात ये करते हैं, वह अव्वल मन का अम्मा बाद। ये जो हम खुतबा पढ़ने के बाद अम्मा बाद कहते हैं, ये सबसे पहले हजरत काब बिन लुवई ने अम्मा बाद कहा है खुतबे के बाद। ये सबसे पहले, ये तारीखी एक बात है, आपने खुतबा पढ़ने के बाद कहा। ये क्या करते थे? हजरत काब बिन लुवई हुजूर के दादा पाक क्या करते थे? काना तजमाओ इलैहि कुरैश फी हाज़ल यौम। जिस दिन का नाम उन्होंने जुमा रखा था, सारे के सारे मक्के वाले उनके पास जमा होते थे इस जुमे वाले दिन। काना तजमाओ इलैहि, उनकी तरफ जमा होते थे इस दिन के अंदर। फयख्तुबुहुम व युज़क्किरुहुम बिमबअसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उनको खुतबा देते थे, हुजूर की बेइज्जत का जिक्र करते थे, हुजूर का मीलाद मनाते थे। और वयूलिमुहुम बिअन्नहु मिन वुल्दिही, बतलाते थे वो जो नबी आएंगे ना, वो नबी मेरी औलाद से होंगे। यारो यहाँ एक बात मेरा जी चाहता है मैं करूं। सवाल ये, काब बिन लुवई उस जमाने में मक्के वालों की तरफ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के दरमियान में कोई नबी नहीं आया, किताब कोई नहीं है उनके पास। नबी आए तो किताब हो, इनके पास कोई किताब नहीं है, इसीलिए इनको उम्मी कहती हैं ज़्यादा। वो वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन, इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। सवाल यह, इनको कैसे पता चल गया हुजूर की आमद का 650 साल पहले? हज़रत काब बिन लुवई को कैसे पता चला उनका नाम मोहम्मद होगा, मेरी औलाद से होंगे? और लोगों से बताते थे उनको, वो या तिबाई वाली ईमान भी, और लोगों से कहते थे जब वो आए तो उन पर ईमान लाना, लोगों से कहते थे उन पर उनकी इत्तिबा करना। ये हुजूर, ये पैगंबर की मारिफत उन्हें कैसे हासिल होगी? अरे किताब वहाँ है, कोई नहीं है, पैगंबर आया कोई नहीं। ये तो उनदिरा कौमम मा उनदिरा आबाउहुम, सूरह यासीन के अंदर अल्लाह फरमाता है
मेरे महबूब उनको डराओ जिनके बाप दादे को नहीं डराया गया। माना यह उनके बाप दादे की तरफ कोई नबी नहीं है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है, उनको डराओ। कुरान से साबित है इनको डराने के लिए पहले कोई नबी नहीं आया। इनको कैसे पता चला कि वो मोहम्मद होंगे और मेरी औलाद से होंगे? मेरी एक अपना मेरे एक जहन है, किसी को कबूल है तो कर ले, नहीं कबूल तो वरना मुझे बतलाए। फिर मैं ये समझता हूं मेरी आका अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से आए ये रास्ता था हुजूर के जो आबा व अजदाद थे सारे के सारे पाक थे और सारे के सारे ये निजात पाने वाले थे, ये सारे के सारे जन्नत में जाने वाले। हुजूर का रास्ता अल्लाह ने बिल्कुल पाक साफ फरमाया। हुजूर फरमाते हैं मैं पाक पीठों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिर होता आया। पाक ताहिर का लफ्ज है, काफिर के लिए ताहिर नहीं बोला जाता। हुजूर फरमाते मेरे आने का रास्ता अल्लाह पाक ने साफ फरमाया। पता ये चला मेरी आका अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से आए हैं हुजूर की बरकत से जनाब वो लोग भी साहिब कशफ होते थे। अल्लाह उनको भी इल्म लदुनी अता फरमाता था। और हुजूर इस्लाम जिस जिस दादे से होकर आए अल्लाह पाक उनको हुजूर के सदके में अल्लाह पाक बातनी इल्म अता फरमाता था। और क्यों ना बातनी इल्म अता फरमाए, और मेरे आका जिस जानवर पे सवार हो जाएं उस जानवर को इल्म हो जाता है। तो ये तो इंसान थे। क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी? हुजूर जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए आप ऊँटने पे सवार थे। हर कबीला ये चाहता था, जिस तरह हमारे पठानों का एक दादी की औलाद एक जगह इकट्ठी होती है, मदीने वाले भी इसी तरह कबाइल की शक्ल में थे। हर कबीला ये कोशिश करता था कि हुजूर यहाँ ठहरे। हुजूर फरमाते थे मैं नहीं, इन्नहा मामूरतुन, इसको पता है मैंने कहाँ ठहरना है। इन्नहा मामूरतुन, ये ऊँटनी जब चलती 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 एक बादशाह ने आपके लिए जो मकान बनाया था हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जिस घर के अंदर थे उस ऊँटनी चलती चलती वहाँ जाकर बैठ गई। कुछ देर बैठी, फिर हुजूर ने जिस जगह मस्जिद नबवी बनाई है थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ आ गई। फासला इतना ज़्यादा नहीं था। वहाँ जब आई हुजूर का सामान उतार कर जनाब वहाँ उस मकान के अंदर भेजा गया जिसके अंदर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी थे। अरे ये ऊँटनी जिस जानवर पे मेरे आका सवार है उस जानवर की कैफियत बदल गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस लड़ी से तशरीफ लाए, जिस पुश्त में गए, जिस रैन में गए, अरे हैवान की अगर कैफियत बदल गई है तो उन लोगों की कैफियत क्यों नहीं बदली होगी? मेरे आका की ये शान है, जिस जानवर पे सवार हो जाते थे अल खसाइस अल कुबरा देखे वो पेशाब नहीं करता था जब तक हुजूर सवार है, बूढ़ा नहीं होता था। ये भी है हरम, हरम का लफ्ज़ है, वहां बूढ़ा नहीं होता था। वो गधा जो हुजूर की सवारी के लिए आया, हुजूर से फसी अरबी के अंदर से बात की, आज की हुजूर मेरी आबा व अजदाद उन पे नबी सवारी करते रहे, मैं आखिरी हूँ सबसे, तो आप भी आखिरी नबी हैं, आप सवारी के लिए मुझे पसंद फरमाएं, कुर्बान जाएं। और खोता मान गया हुजूर आखिरी, पता नहीं फिर इंसान क्यों नहीं मानते हुजूर आखिरी है। कुर्बान जावा, इस जहन तो कुर्बान जावा। गधे को पता चल गया हुजूर आखिरी नबी है, उसने कहा मैं भी अपनी नस्ल से आखिरी हूँ, आप भी नबियों से आखिरी हैं, तो आप मुझे सवारी के लिए कबूल फरमाएं। जाफूर उसका नाम हुजूर ने रखा। और फिर हुजूर से काम क्या लेते थे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपका कोई ऐसा गधा पढ़ा लिखा बंदा भी ऐसा काम नहीं कर सकता। हुजूर ने किसी साहबी को बुलाना होता ना, हुजूर फरमाते जा फलानी बुला लिया। वो जाकर जनाब साहबी के उनका दरवाज़ा जो है ना अपने मुंह के साथ उसे खटखटाता, इशारा करते, बुलाते हैं हुजूर बुलाते हैं तुझे, कुर्बान जावा।
साढ़े खोते है जी हैं ने, कुर्बान जावा। हुजूर जिस पे सवार हो जाएं उस हैवान की कैफियत बदल जाती है। जिस पुश्त में मेरे आका अलैहिस्सलाम या जिस रैन में मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं उसकी कैफियत रूहानी क्यों नहीं तब्दील होगी। बहरहाल ये हजरत काब बिन लुवई हुजूर अलैहिस्सलाम का वो एक दिन नहीं हर जुमे को मीलाद मनाते हैं। कानत तजमाउ इलैहि कुरैशन फी हाज़ल यौम, जुमा जिस दिन का उन्होंने नाम रखा था कुरैश जमा होते थे और फयख्तुबहुम, वो उनको खुतबा देते थे, वयुज़क्किरुहुम बिमा बाअसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब जुमे वाले दिन आते और कोई बयान नहीं करते थे, हुजूर की बेइज्जत का जिक्र करते थे। जिसमें हुजूर की बेइज्जत का जिक्र हो जनाब वही महफिल मीलाद होती है। माना यह है कि हर हफ्ते हर जुमे हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल मीलाद करते हैं। करता भी कौन है? हुजूर के दादा पाक। कहते हैं जी हुजूर का मीलाद किसने मनाया? हुजूर के दादे ने मनाया। दादे ने भी मनाया 650 साल पहले। कहते हैं जी मक्के वालों ने नहीं मनाया, मीलाद नहीं मनाया। आगे इससे थोड़ा सा और आगे आ जाती हैं। मेरे पास एक किताब है, उसका नाम है अल-जामिउल लतीफ़। ये पूरा नाम है अल-जामिउल लतीफ़ फ़ज़्ल मक्का वाले व बुनाए बैतुल शरीफ, ये किताब का नाम है। मौलाना जमालुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह इसके मुसन्निफ़ हैं। 10वीं सदी हिजरी के अंदर ये किताब लिखी गई है। आज से 500 साल पहले, 500 साल पहले किताब लिखी गई है। उन्होंने उसके अंदर हुजूर के मीलाद का जिक्र किया है। उन्होंने फरमाया क्या होता था? उन्होंने फरमाया वह जरातिल आदतो बिमक्का, आज से 500 साल बल्कि 500 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया है। उन्होंने लिखा है मक्का मुकरमा के अंदर जहाँ सरकार की विलादत हुई, मक्का मुकरमा, इसमें एक आदत जारी है फी लैलत सारे से अशर मिन रबीउल अव्वल फी कुल आमिन, हर साल, एक साल ही नहीं हर साल 12 रबीउल अव्वल को जनाब क्या होता है? 12 रबीउल अव्वल को 12 रबीउल क्या होता है? अन्ना काजी मक्का शाफी यतहय्यउ लिज़ियारत हाज़ल महल शरीफ। जनाब ये शाफी काजी है, चूँकि उस वक्त तक ये मुसल्ले सब के थे। हनफियों का मुसल्ला भी था, शाफियों का भी था, मालिकियों भी था। अब बाकी मसले उन्होंने सब ख़त्म कर दिए, बस अपना शाफी मसला रखा है। मगर उस वक्त मुसल्ले सब के थे। ये अपने अपने वक्त में नमाज़ पढ़ते थे। शाफियों का और हनफियों का ख़ास कर खुसूसी तौर पर असर की नमाज के अंदर वक्त का इख्तिलाफ है। तो ये शाफी जो है अपने वक्त में पढ़ते थे और हनफी जो है बाद में पढ़ते थे। मैं सन 73 के अंदर वहाँ गया, उस वक्त हमें वित्रों की जमात की इलादा इजाज़त थी। वो ऐसा करते हैं 2 नफल पढ़ कर 2 रकात पढ़ कर वित्रों की सलाम फेरते हैं, फिर एक अकेली रकात पढ़ते हैं। हम हनफी तीनों रकातें एक सलाम के साथ पढ़ती हैं। तो हमें इजाज़त थी 20 तरावी वो पढ़ाते थे, 20 तरावी उनके पीछे पढ़ते थे। और इसके बाद जनाब हम इलादा होकर हनफी जो हैं इलादा होकर बैठ जाते थे। उनकी जमात जब ख़त्म होती थी तो हम 3 वितर एक सलाम के साथ फिर अदा करते थे। अब मगर इस तरह कोई करे, हो सकता है उसको आज भी कोई ना करने दे, उसको वापस भेज दें। बहरहाल हालात बदल गए। उस वक्त मुसल्ले थे, शाफी मुसल्ला भी था, हनफी मुसल्ला भी था। आज से 500 साल 550 साल पहले शाफी मुसल्ला भी था, मालिकी मुसल्ला भी था। तो ये मनाज मनाते थे हुजूर का मीलाद। कैसे मनाते थे? ये ऐसा करते थे जरातिल आदतो बिमक्का फी लैलत सानी अशर मिन रबीउल अव्वल फी कुल आमिन अन्न काज़ी मक्का शाफी यतहय्यउ लिज़ियारत हाज़ल महल शरीफ। हुजूर की जहाँ विलादत हुई है जनाब, ये सारे के सारे काजी, हम मुख्तलिफ किस्म के, आप जज समझ लें, जज, सारे जज, हनफी मसलक का जज, शाफी मसलक का जज, मालिकी मसलक का जज, ये सारे जनाब तैयार होकर वहाँ से क्या आते? बाद असरातिल मगरिब फी जम नसीम, बहुत बड़ा एक लश्कर निकलता। उस लश्कर के अंदर जनाब ये सारे के सारे हुजूर की जिस जगह विलादत हुई है वहाँ तशरीफ लाते। गवर्नमेंट की सतह पे, हुकूमत की सतह पे सरकार का मीलाद मनाया जाता जनाब। आज से 500 साल 550 साल पहले
मगरब की नमाज पढ़ने के बाद दिन को वहाँ मक्के में चूँकि गर्मी होती है, वो तो जून के अंदर, इसके अंदर जनवरी के अंदर भी बड़ी सख्त धूप होती है, बिलखुसूस अराफात के अंदर तो गर्मी होती है। लिहाजा उन्होंने रात को जुलूस निकालते थे। वहाँ सारे के सारे, सारे काजी, सारे जज, जितने जज होते थे, ये यानी जितने हुकूमत के एहलकार होते थे, जितने काजी होते थे, सारे के सारे फी जाम नजीम बेफमान नीसा कसीरा, और ये जुलूस निकालते थे जनाब किस तरह, फानूसों के साथ, शमा बरदार, शमा बरदार जनाब जुलूस निकालते थे। दिन को झंडे होते हैं तो रात को वैसे भी फानूस होते हैं, और शमा बरदार जुलूस जो होता है बड़ा अच्छा लगता है। तो ये फानूस वहाँ जलाकर वहाँ से निकालते थे। बाद तकद्दुम में खुतबतिन व शुमू नजीमा, बड़ी बड़ी शमें लालटेनें जलाकर वहाँ आते थे। और ज़ख़ामिन अजीम, बहुत बड़ा हुजूम होता था गवर्नमेंट की सतह पे। ये जनाब मक्का मुकरमा के अंदर, ये मक्का मुकरमा में ये जमजम के पानी से ये जुलूस वहाँ से निकलता था। हुजूर की जहाँ विलादत हुई है जनाब वहाँ आते थे, और जहाँ का आकर क्या करते थे, बाद तकद्दुम खुतबतिन मुनासिबतिन लिल मकाम, जहाँ आकर जनाब एक खुतबा होता था। काजी जो हैं गवर्नमेंट के, जो जितने भी एहलकार हैं, बारी बारी जहाँ सरकार की विलादत हुई है, सरकार की विलादत ये सफ़ा और मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं ना, इनके पीछे हुई है। बिल्कुल वो जगह तो वैसे तब्दील करती है मुसाथी, जो इस वक्त जिन साथियों का कब्ज़ा है, बल्कि कोई जायद कहते हैं ना हुजूर की विलादत यहाँ नहीं हुई, तो मगर अल्लाह उनको तौफीक नहीं देता कि वो उस जगह को तब्दील कर दें। तब्दील नहीं कर सकते उसको, मकान वहाँ बना हुआ है। वैसे कोई जायद कहते हैं हुजूर की विलादत यहाँ नहीं हुई, लेकिन मकान बना हुआ है वहाँ पे हुजूर की। वहाँ मक्का मुकरमा के अंदर सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बिल्कुल पीछे तनहा जगह है, मकान बना हुआ है, तो वहाँ हुजूर शाम की विलादत हुई। तो ये सारे काजी, सारे हुकूमत के एहलकार, बड़े बड़े अफसर, ये सारे जुलूस की शक्ल में शमा बरदार जुलूस होता है जनाब। ये जनाब यहाँ आते, यहाँ आकर जनाब एक खुतबा दिया जाता, और वह युदाफ़ी सुल्तान वली अमीर मक्का वलिल काजी शाफी बाद तकद्दुम खुतबतिन मुनासिबतिन सुम्मा यऊदु मिन्हु इलल मस्जिद, जहाँ आकर जनाब खुतबा दिया जाता, बादशाह की तारीफ़ की जाती, जज की तारीफ़ की जाती, काजी की मुख्तसर पहले तकरीर होती। इसके बाद फिर क्या होता, फिर होता सुम्मा यऊदु इलल मस्जिद हराम, फिर ये सारे का सारा जुलूस यहाँ से हुजूर की जाए विलादत पे हाज़िरी देने के बाद, तकरीर करने के बाद, दुआ करने के बाद, फिर जनाब मस्जिद हराम की तरफ जाते, जिस जगह से ये आए कब्ल इशा, कुबैल भी हो सकता है, ये थोड़ा सा इशा से पहले वापस जाते हैं। फिर वजद तो हल्फल मकाम खलील अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, मकाम इब्राहीम, उस मकाम के पीछे आकर जनाब फिर वहाँ बैठ जाते हैं। यहीं से जुलूस की शक्ल में गए थे, इसी जगह आकर यहाँ बैठ जाते हैं। वयदुद्दाई लिमन ज़ुकिरा आनिफा, अब दुआ होती है जनाब, यहाँ पे इख्तिताम होता है जुलूस का, जहाँ से शुरू हुआ था उसी जगह आता है, इख्तितामी दुआ होती है। और वहाँ पे जनाब दुआ कैसे होती है, ये सारे के सारे हुकूमत के सारे एहलकार उसके अंदर मौजूद होते हैं, बेहुजूर अलक़ुज़ात व कसरत अक्सर फ़ुक़हा, फ़ुक़हा भी वहाँ होते हैं, और वहाँ जनाब काजी भी सारे होते हैं, जज भी सारे होते हैं, जहाँ पर जनाब दोबारा आकर दुआ की जाती है। तो हज़रत जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो तरीका है, वहाँ से शमा बरदार जुलूस बरामद होता है, हुजूर की जाए वलादत पे जाता है, वहाँ थोड़ा सा बयान होता है, फिर वहाँ से निकल कर वापस आते हैं। मैंने उम्र रसीदा लोगों से पूछा, ये कब से ये सिलसिला शुरू है? अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला कब से शुरू है, यहाँ पे ये मीलाद इस तरह मनाया जाता है? मैंने उम्र रसीदा लोगों से पूछा, बड़े बड़े लोगों से पूछा, तो वला माके भला मन अव्वला मन सन्न ज़ालिका, मुझे ये मालूम नहीं हो सका ये सुन्नत जारी कब से है। ये मक्का मुकरमा के अंदर जुलूस का निकलना, मकाम इब्राहीम से जनाब हुजूर की जाए वलादत पे शमा बरदार जुलूस का आना, सारे काजियों का शामिल होना, ये कब से शुरू है? तो मुझे जनाब किसी ने ये ना बतलाया कि कब से शुरू है।
पता चला पता नहीं कब से ये शुरू हुआ, बड़ा पुराना मक्का मुकरमा के अंदर जुलूस निकाला जाता था, हुजूर का क्षमा बरदार जुलूस निकाला जाता था। 10वीं हिजरी के अंदर ये किताब लिखी गई है और मुसन्निफ फरमाते हैं मैंने ये देखा वहाँ ये कैफियत जारी है कि वहाँ से जनाब जुलूस आता है, यहाँ आकर बैठ कर थोड़ा खुतबा होता है, इसके बाद फिर लोग वापस जाते हैं। मुझे ये नहीं पता चला ये शुरू कब से हुआ है। मैंने लोगों से पूछा, किसी से पता नहीं चला। पता चला मक्का मुकरमा के अंदर बाकायदा जनाब मक्का मुकरमा के रहने वाले सरकारी तौर पे सरकार की आमद का जुलूस निकाला जाता था। अब अगर नहीं निकलता तो ये इनकी कोताही होगी, ये नहीं निकालने देते होंगे, ये कुछ होगा, ऐसी बात होगी, ऐसी बात होगी, वरना जुलूस वहाँ निकाला जाता था। ये तारीख के अंदर मौजूद है, मेरे पास असल किताब मौजूद है, ये अल-जामिउल लतीफ़, उसके अंदर मक्के के सारे हालात लिखे हुए हैं, कौन किस जगह उसकी वलादत हुई, वो मक्का मुकरमा पहले कैसे था, कैसे बना, वो सारी है ही मक्का मुकरमा के मुतालिक तारीख, उसके अंदर ये लिखा है। वो फरमाते हैं कि मैंने पूछा लोगों से, ये 12 तारीख को जो क्षमा बरदार जुलूस, यहाँ गवर्नमेंट के एहलकार सारे शामिल होते हैं, सारे जज शामिल होते हैं, यहाँ मक्के से निकाल कर जनाब हुजूर की जाए वलादत पे जाते हैं, वहाँ जाकर थोड़ा सा बयान होता है, दुआ होती है, फिर वापस आते हैं यहाँ पर। ये जुलूस कब से शुरू हुआ? मुझे जनाब ये बड़े बड़े उम्र रसीदा लोगों से पूछा, ये किसी ने नहीं बताया ये कब से शुरू है। पता चला ये तो बड़े अरसे से वहाँ जुलूस का सिलसिला जारी है। अब लोग सवाल करते हैं जिनको तारीख का पता ही नहीं है, ना जी मक्के वाले ने नहीं निकाला, वो मक्के वाले निकालते रहे हैं, अब शायद उनको कोई तकलीफ है या कोई अपनी मजबूरी है उनकी नहीं निकाल सकते। मक्के के अंदर हुजूर की आमद पे जुलूस निकाला जाता था, मदीने वालों में भी जुलूस निकाला, कुर्बान जाएं। हुजूर जब वहाँ तशरीफ ले गए ना, हुजूर ने इतला दी, बाकायदा तारीख के अंदर लिखा है, मस्जिद कुबा के करीब आपने वहाँ पे क़याम फरमाया, मस्जिद कुबा की आपने बुनियाद रखी, वहाँ जितने दिन भी क़याम फरमाया, 3 दिन फरमाया, 12 दिन फरमाया, जितने दिन भी फरमाया। कुछ रिवायतों के अंदर ये आता है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर ने यहाँ से मदीना मुनव्वरा शहर की तरफ सफ़र शुरू फरमाया। सफ़र कैसे शुरू फरमाया? आपने जनाब मदीना मुनव्वरा में इतला भेजी, आओ मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। हुजूर जुलूस को खुद पसंद फरमाती हैं, वरना चुप करके उठनी आपके पास ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर साथ थे, 2-4 बंदे होते, हुजूर चले जाते। आपने अपने जो नानका था यहाँ उनको इतला भेजी, यहाँ आओ, शान शौकत के साथ आओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम जुलूस को खुद पसंद फरमाते थे। और जब मदीना मुनव्वरा में गए, वहाँ क्या हालत था? तफर्रकल गिलमानु फी तुरुक वो सैदर रिजालु वन निसाउ अलल बुयूत। मुस्लिम शरीफ की तकरीबन आखिरी जल्द के अंदर ये बाबुल हिजरत के अंदर ये बात मौजूद है। हुजूर जब वहाँ तशरीफ ले गए, कुर्बान जाएं, औरतें भी मर्द भी जनाब मकानों पे चढ़ गए, बच्चे मुख्तलिफ जनाब जितने रास्ते से, फिर तुरुक, एक रास्ता नहीं, फिर तुरुक, तुरुक तरीक की जमा है, सारे रास्तों में, मदीने के सारे रास्तों में फैल गई। और क्या कहते थे? युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। हुजूर सारी गलियों में मौजूद नहीं है, मगर गलियों में चक्कर लगाने वाले बच्चे या मुहम्मद या रसूल अल्लाह कहते हैं। पता चला जहाँ सत्कार नजर ना आते हो वहाँ भी या रसूल अल्लाह कहना जायज़ है। हुजूर सारी गलियों में नहीं है, एक गली में है। फतफर्रकल गिलमानो, मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है, लड़के फैल गए फिर तुरुक के, युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, आवाज़ देते थे। कुर्बान जाएं, शाहनामा इस्लाम हफीज़ जलंधरी ने बड़ा अच्छा कहा है, बच्ची छोटियाँ बैठी हुई हैं, दफ बचाती है, सरकार की आमद की खुशी मना रही हैं। मदीने वालों ने भी खुशी मनाई, मक्के वालों ने भी। और कहीं मासूम नन्ही बच्चियाँ थीं, दफ बजाती थीं, और कहीं मासूम नन्ही बच्चियाँ थीं,
दफ बजाती थी और रसूल पाक की जानिब इशारा करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के तशरीफ लाल के तशरीफ लाने की। हफीज जलंधरी ने सही तर्जुमा किया है, सारे खुशी मना रहे हैं मदीने वाले, हुजूर की आमद पे खुशी मना रहे हैं, मक्के वाले मना रहे हैं। और जो पाकिस्तान में जो उम्रा करने के लिए भी नहीं गए, जिनको पता ही नहीं है तारीख का, मक्के की तारीख कैसी है, वो कहते हैं ना जी ना मक्के वालों ने खुशी मनाई है न मदीने वालों ने खुशी मनाई है, पता नहीं ये लोग क्यों खुशियाँ मनाते हैं। हम जनाब जहाँ से इस्लाम चला है उन्हीं लोगों की पैरोकारी करने वाले, हुजूर के दादे ने सबसे पहले हुजूर का मीलाद मनाया। इससे पीछे अगर चले जाएं तो जितने भी हुजूर इस्लाम से पहले पैगंबर आए सब सरकार का जिक्र करते रहे। ये सरकार का जिक्र करना यही जनाब सरकार का मीलाद है। बहरहाल मैंने कोशिश ये की कि मैं इस सवाल का जवाब पेश करूं कि आया मक्के वालों ने सरकार का मीलाद मनाया है या नहीं। मदीने वालों ने भी सरकार की आमद पे खुशी का इज़हार किया और मक्के वालों ने भी सरकार दो आलम की तशरीफ़ आवरी से 650 साल पहले सरकार की आमद के तज़किरे होते थे। बहरहाल ये मौजू बड़ा वसी है और कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने सरकार के तज़किरे किए। वो तुबा हिमयरी का वाक़या भी है, मेरे पास वो तारीख़ की एक किताब है, उसके अंदर बाकायदा लिखा है ये वो शख्स है जिसने सरकार के लिए मकान भी तामीर किया था। वहाँ जिस मकान के अंदर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मौजूद थे, ये उस तुबा हिमयरी ने हुजूर के लिए तैयार किया और बड़े मौलवी से ये कहा तेरी ज़िंदगी के अंदर अगर हुजूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो मेरा रुका हुजूर तक पहुँचा देना। और रुके अंदर क्या लिखा था, रुके के अंदर ये लिखा था या रसूल अल्लाह आप तशरीफ़ नहीं लाए लेकिन मैं आप पे ईमान लाया हूँ, मैं आप पे ईमान लाने वाले पहले लोगों में शामिल हूँ। अगर आपका ज़माना पा लूँ तो फ़बिहा, ना पा सकूँ तो क़यामत के दिन मुझे शफात से ना भूलना। हुजूर मेरी शफात फरमाना, मैं आप पर ईमान लाया हूँ, आप पे जो किताबें नाज़िल होंगी मैं उस पर भी ईमान लाया। ये जनाब उसने लिखा और ख़त के अंदर लिखा, लिख कर जिस मौलवी को उसने वहाँ ठहराया, आलिम को ठहराया उस मकान के अंदर, उसका कि हुजूर जब तशरीफ़ लाए मेरी ख़त पेश करना। किताब के अंदर ये लिखा है कि एक शख्स हुजूर जब तशरीफ़ लाए मक्का मुकरमा में, याला नामी एक शख्स था, ये ख़त लेकर मक्का मुकरमा में पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा सरकार ने फरमाया याला तेरे पास ख़त है तुबा हिमयरी का, उसने कोई बात नहीं की, तेरे पास ख़त है, अर्ज़ की हाँ ख़त है। ख़त को पढ़ा गया, 1000 साल का दरमियान में फ़र्क था। 1000 साल हुजूर की ये खुसूसियत है, मेरे आका की ये खुसूसियत है, 1000 साल पहले ही लोग आप पे ईमान रखते थे। पैगंबर हो जिक्र करते रहे, आम लोग जिक्र करते रहे। शाहनामा इस्लाम के अंदर बड़ी उसकी तारीख मौजूद है बाकायदा। ये हमारे आका की अल्लाह ने शान बयान फरमाई। पहले से सरकार के आने से पहले ही चर्चे होते रहे, नबी चर्चे करते रहे, सरकार की आमद की खुशियाँ मनाते रहे। बहरहाल हम जो कुछ ये खुशी का इनेकाद करते हैं ये हम ही नहीं करते, ये इससे पहले हमारे आबा व अजदाद और इसी तरह सरकार के आबा व अजदाद भी इससे पहले सरकार की आमद की खुशियाँ मनाते रहे। अल्लाह पाक हमें असलाफ के नेक लोगों के तरीके पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने को मुख्तसर करके कोशिश की क्योंकि मुझे आधा घंटा मौलाना साहब ने फरमाया था, आधा घंटा। मैंने कहा 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई आदमी, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं वैसे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बार मैं ये चाहता था कि ये सवाल भी अक्सर होता है मक्के वालों ने नहीं मनाया, तो इस सवाल का भी आज जवाब हो जाए। अल्लाह पाक हमें नेकों के रास्ते पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मौलाना बाबर साहब जिन्होंने यहाँ इस इलाके के अंदर ये एक शमा रोशन फरमाई है, अल्लाह पाक ने इसका बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। अपने दीनी मकासद के अंदर अल्लाह पाक ने कामयाब और कामरान फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह
मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती अयूब हज़ारवी साहिब अपने मलफूज़ात आलिया से नवाज रहे थे।